नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, ओम स्लो। बहुत ही आसान शब्दों में और सरल तरीके से समझाऊंगा आपको। वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों पर विभवांतर क्या है? V है। तो ये जो I होगा इस विभवांतर के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, नियतांक R। ठीक है, I। तो R क्या है यहाँ पर? प्रतिरोध है। ठीक, इस या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, इस I को इधर भेजिए तो V अपॉन क्या हो गया? I। मतलब कि प्रतिरोध बराबर क्या निकला? विभवांतर बटे धारा। ठीक, तो हमको ये R इज इक्वल टू V अपॉन I हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो लिखिएगा, ओम के नियम के व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या फिर डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, ये हो गया। तो हम चालक की बात कर रहे हैं, चालक की भौतिक अवस्था। तो एक चालक लीजिए, तो मान लीजिए ये कोई चालक है। ठीक, ये कोई चालक है, पी क्यू, इस सिरे को P बोल दिए, इस सिरे को Q, जिसकी लंबाई यहां से यहां तक क्या है? इसकी लंबाई L है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ये वाला A है और ये वाला भी क्या है? A। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित करिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये ऐसा इधर हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। और धारा क्या प्रवाहित हो रही है इसमें? I। तो धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर फ्लो होती है। तो धनात्मक इधर है, इधर से ये ऐसे घूम के इधर ऋणात्मक के तरफ आ जाएगा। और किस इस चालक में क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इस चीज को लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या ले लेते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ले लेते हैं। और इसके सिरों पर यानी कि इसके एकदम एज में, है ना, सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर, सिरों पर विभवांतर। ठीक है, या फिर विभवांतर क्या हो जाएगा? V ले लेते हैं। इतना समझ आया? और इसमें विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। तब जो विद्युत क्षेत्र या फिर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगा? तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखिएगा, इजी लगेगा, आपको टफ नहीं लगने वाला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। वो होगा विभवांतर बटे इसकी लंबाई। इसके सिरों पर विभवांतर क्या लग रहा है? इसके सिरों पर विभवांतर V लग रहा है और इसकी लंबाई क्या है? L है। तो विभवांतर बटे लंबाई। अब आगे देखिएगा, इतना समझ आया? अब आप जानते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या होता है? BD। इस सूत्र को याद रखिएगा, पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अनुगमन वेग जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वो होता है स्मॉल e, कैपिटल E
अपॉन एम टाउ। तो यहाँ स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, कैपिटल ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टाउ है शांति काल और एम है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। समझ आ गया? अब ये देखिए, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। तो लिखिएगा समीकरण किसमें, 2 में, समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखने पर 2 में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू, किसका मान रखेंगे, ई का मान रखेंगे। तो बाकी को वैसे ही लिखिए, ई अपॉन क्या है, एम है और टाउ है। और इस ई के जगह समीकरण 1 से मान रख दीजिए वी अपॉन एल, क्या आ जाएगा, वी अपॉन एल। अब इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई। तो लिखिएगा प्रवाहित क्या, धारा, धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई। ठीक, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। अब ये कहां से आया, तो ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालते हैं जब हम, तो आई का वैल्यू आता है एन ई ए वी डी। इसका वीडियो भी नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई का मान है एन ई ए वी डी, समीकरण 3। तो वी डी का वैल्यू, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, ठीक है, इसको आप मानिए 4। तो क्या लिखिएगा, समीकरण 4 में, समीकरण किसमें, 4 में, इसका मान रखिए 4 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से इसका मान रखेंगे वीडी, वीडी यानी अनुगमन वेग का मान रखने पर क्या मिलेगा, मान रखने पर आई इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एन ई ए, और वीडी के जगह हम क्या लिख देंगे, समीकरण 3 का ये वीडी का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ई वी, ठीक, एम एल, और ये क्या हो गया, टाउ। चूंकि अब ये गुणे में है पूरा वैल्यू, तो इस v को मैं कहाँ लिख दे रहा हूं, यहां पर बाहर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई में ही तो था, तो मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा, तो इस v को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन हो जाएगा v। इसको उधर भेज दिया तो क्या हो गया, आई अपॉन v। इधर क्या बचा, एन ई, ई हो गया ई स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो गया, टाउ बटे नीचे क्या है, एम, और इस ए को, ए कहाँ है, ऊपर, ए और एल को एक साथ लिख दे रहा, क्या हुआ देखिए, इस v को इक्वल के उधर भेज दिया, तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ चले जाएगा। इधर है एन ई, ई 2 ई है ना, तो ई का ई से गुणा होगा तो ई स्क्वायर, और क्या है टाउ, और क्या है ए, अब बट्टे में है एम और एल। इतना समझ आया? ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको यदि पलट दूं, ठीक है, इसको यदि मैं पलट दूं, इक्वल में है ना, इसको यदि मैं पलट दूं, यानी आई अपॉन वी है, तो उसको अगर मैं वी अपॉन आई कर दूं, तो इधर का वैल्यू भी पलट जाएगा। तो m कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर है तो ऊपर, हर में है तो अंश में चले जाएगा, तो m अपॉन ये नीचे चला जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ, और ये a अपॉन एल है तो l अपॉन a हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको क्या बताया था, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, परिवर्तित नहीं हो रही है, यानी नियत है, कांस्टेंट है। तब यदि, यदि क्या हो, यदि चालक का, इसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो चालक का ताप, ताप भी क्या है, भौतिक अवस्था, ताप क्या हो, नियत को बदले नहीं, नियत हो तो, नियत हो तो, नियत हो तो ये जो वैल्यू मिला है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना, एल अपॉन ए, ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू मिला है, वो भी क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, ये जो वैल्यू है
नियतांक होगा, नियतांक, ठीक है, नियतांक होगा। इतना स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बता रहा। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, इधर मिटा रहा, ठीक है, इधर मिटाता। तो आप देखिए, ये वैल्यू क्या निकल गया, नियत निकल गया, कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, प्रतिरोध आर, आर कहते हैं, कहते हैं, ठीक। ये वैल्यू कांस्टेंट निकल गया, जिसे प्रतिरोध आर कहते हैं। तो हमारे पास क्या था, V अपॉन आई था, ठीक। और ये जो पूरा वैल्यू है उधर, वो कांस्टेंट निकल गया, जिसको हमने क्या कह दिया है, आर कह दिया है। तो उस पूरे वैल्यू के जगह हम क्या रख देंगे, आर रख देंगे, ठीक। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। समझ आ गया? तो यही तो हमको प्रूफ करना था। तो लिख दीजिएगा, यही ओम के नियम का सूत्र है, या यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है ना। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, यही ओम का नियम है। समीकरण कितना तक लेके चले थे, 4, तो उसको आप बोल दीजिए 5। हो गया खत्म, बहुत इजी, आसान, सरल, सटीक तरीके से बता दिया। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।